Hello, welcome back. Today we will do class 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपका ये सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है आपका, जिसमें हम क्या बात करेंगे, सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे सॉलिड्स। ये मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब इस पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स। तो फोर्स लगाने से इसकी शेप में क्या हो रहा है? चेंज। तो जो ये फोर्स लगा रहा हूं मैं, इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही मैंने इस फोर्स को रिमूव किया, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया? वापिस आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो ये जो ये आपका चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो में जितना है उतना ही है, इतना ही करना है। ये सारा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स। विच फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स? अ फोर्स विच कैन चेंज द कन्फिग्रेशन। क्या चेंज कर रहा है? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी ये देखो, ये ऐसे था, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी कन्फिग्रेशन में क्या हो गया? चेंज हो गया। इसकी शेप में चेंज हो गया। पहले शेप ऐसे थी, अब शेप ये ऐसे होगी। तो कन्फिग्रेशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जिस फोर्स के द्वारा हो रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। समझ आया इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है उस बॉडी ने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। उसके हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब देखो, यहां पे एक वर्ड है इलास्टिसिटी और एक है परफेक्टली इलास्टिसिटी। एक क्या है? परफेक्टली इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिसिटी में डिफरेंट क्या होता है? जैसे अभी मैंने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही बिल्कुल जस्ट अ फ्यू सेकंड इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। या अपनी कन्फिग्रेशन को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। या अपने साइज और शेप को क्या कर लिया? रीगेन। साइज शेप लिखा हो, कन्फिग्रेशन लिखा हो, दोनों बात क्या है? सेम है। तो इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिसिटी में डिफरेंट क्या है? अगर इमीडिएटली रीगेन कर ले, कैसे रीगेन कर ले? इमीडिएटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। रीगेन कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो दो चीजें होती है, एक होती है इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक। दोनों में पोजीशन क्या होगी? रीगेन होगी। दोनों में कन्फिग्रेशन क्या होगी? रीगेन होगी। बट एक में तुरंत हो जाएगी और एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात आ गई समझ में? और इस प्रोसेस को हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज प्लास्टिसिटी। क्या? प्लास्टिसिटी। अब मैंने यहां पे फोर्स लगाया, अब ये मान लो ये फोर्स हट चुका है। फोर्स रिमूव होने के बाद भी ये बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। कौन से बोलेंगे? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक बॉडी समझ आ गई? द बॉडी does not regain its original configuration after the removal of deforming force। ये लिखा हुआ है, if a body does not regain its original configuration after the removal of deforming force it is said to be which body? Plastic, and the property is known as प्लास्टिसिटी। प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। समझ आया? स्टार्टिंग किससे की थी हमने? डिफॉर्मिंग फोर्स से। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिससे कन्फिग्रेशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अ फोर्स विच कैन चेंज द कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? बॉडी अपनी पोजीशन को आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर लेगी? रीगेन कर लेंगी। परफेक्टली प्लास्टिक में देखो, जैसे मैंने इसको ये किया, प्लास्टिक है, इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली प्लास्टिक में क्या है कि थोड़ी सी भी रीगेन नहीं की। प्लास्टिक में क्या है? थोड़ा सा रीगेन किया पर ओरिजिनल में नहीं आ पाई। परफेक्टली में क्या है? जहां पे छोड़ा आपने वो वहीं की वहीं रह गई। यहीं से हमारा अब चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट वर्ड आता है स्ट्रेस। क्या आता है? आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर क्या होता है? इज लाइक अ स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता था? थ्रस्ट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बोलते थे। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या कौन सा फोर्स है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। देखो, बॉडी को मैंने यहां पे किया, जैसे ही फोर्स हटाया, जो ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग। कि जिससे मैं शेप को क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। ये कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग। जैसे ही मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स को
हटाया, बॉडी ने अपने आप किया ना, तो जो अपने आप है वो अंदर का है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स किसका था, इस बॉडी का था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है आपको क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ml/t-2। एरिया का क्या होएगा, एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा L1 है, L1 - 2, तो क्या बचेगा, -1, तो क्या बचेगा, ml-1t-2। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेस का। बात समझ आई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। विच स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल में आपके एक आता है टेंसाइल और एक आता है कंप्रेसिव। मतलब मैंने क्या किया, या तो बॉडी को खींचा, बॉडी को क्या किया, खींचा, खींचूंगा तो कौन सा फोर्स आएगा, टेंसाइल। कौन सा आएगा, बॉडी को मैंने दबा दिया तो कौन सा फोर्स आएगा, कंप्रेसिव। तो दोनों में क्या चेंज होएगा, इसकी लेंथ। अभी ये मान लो ये एल लेंथ की थी, अगर मैंने इसको खींचा तो इसकी लेंथ में चेंज आया, तो उसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल। इसको मैंने दबा दिया तो इसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, ये, इसको मैंने दबा दिया तो इसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आई बात समझ नहीं आई, आगी। तो एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस की। कौन सा स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, सारी साइड से क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स मिल रहा है, तो उसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये बॉडी है कोई, इसको मैंने नीचे से एक बेस से क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। क्या कर लिया, अब इसके नॉर्मली ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, टिल्ट। देखो मैंने यहाँ पे शेप बना रखी है, ये देखो, ये फिक्स कर लिया। ये बॉडी यहां से क्या है, फिक्स है। मैंने इसमें क्या लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। क्या लगाया, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल लगाया तो नीचे वाला बेस क्या था, फिक्स था, तो ये कितने एंगल से रोटेट हो गई, थीटा एंगल से। कितने एंगल से रोटेट होगी, थीटा एंगल से। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। When a deforming force act tangentially, कैसे लगाना है, टेंजेंशियली, टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी। टेंजेंशियली का मतलब पता है, बॉडी पे कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे। बॉडी पे कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक। देन इट प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी नोन एज टेंजेंशियल और शेयरिंग। दिखा दिया ना कैसे, ये बॉडी है, इसको मैंने फिक्स किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब बात आती है स्ट्रेन की। एक हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस। क्या पढ़ा, नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन, टाइप्स पढ़े स्ट्रेस के। अब बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। देखो ऊपर भी डायमेंशन है, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो लेंथ में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, मीटर। नीचे भी लेंथ में चेंज होगा तो नीचे भी क्या आएगा, मीटर से मीटर क्या हो गया, तो यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट। यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो पहला कौन सा स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक। थर्ड शियर स्ट्रेन। फर्स्ट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रेन का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा। देखो जैसे ये बॉडी है, ये ऐसे बॉडी थी, इसमें मैंने कौन सा फोर्स लगाया, एक एफ फोर्स लगाया, तो एफ फोर्स लगा के ये बॉडी यहां पे आ गई। पहले लेंथ कितनी थी, एल, कितनी लेंथ चेंज हुई, डेल्टा एल। तो स्ट्रेन कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में जितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल कितनी थी, एल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल, डेल्टा एल अपॉन में एल। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब किसमें चेंज आएगा, वॉल्यूम में। किसमें चेंज आएगा, वॉल्यूम में, तो डेल्टा वी बाय वी। अब देखो इसको शियर स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद हो तो 11th में, एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन
रेडियस। तो यहाँ पे नीचे से बॉडी क्या थी, फिक्स, इस पे कौन सा फोर्स लगाया हमने, टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या लगाया, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, कितने एंगल से रोटेट कर गई, थीटा एंगल से, कितने लेंथ पे गई, डेल्टा एक्स, टोटल लेंथ कितनी थी, एल, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। तो देखो एंगल, एंगल कितना था, थीटा, आर्क, आर्क कितनी थी, डेल्टा एक्स अपॉन रेडियस कितनी थी, एल। तो थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एक्स अपॉन में एल। ये देखो ये फॉर्मूला लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, आर्क, आर्क की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन में रेडियस, रेडियस कितनी है, एल, और उसको हम क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा, क्या लिख सकता हूं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। ये कौन सा स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन। बात समझ आ गई, एक क्या था स्ट्रेस, एक क्या था स्ट्रेन। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, लेट्स सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने मशीन में लगा दिया। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ये आपका लैब के अंदर होता है प्रैक्टिकल, उसमें आपको मशीन में दिखाएंगे और इस बॉडी को पे ना धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, लोड। तो खुद सोचो, अगर मैं इस पे अभी 5 किलो लोड लगा दिया तो ये ऐसे, फिर 10 लगाया, 20 लगाया, तो ये धीरे धीरे क्या होगी, ये मोटी यहां से बीच में से क्या होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी। जैसे जैसे ज्यादा लोड बढ़ाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। उसी को हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ पे देखा है, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन, ठीक है। इससे पहले एक और चीज थी जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले ये वाला पेज करो, नेक्स्ट। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। मतलब ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैं क्या लगा रहा हूं, लोड। लोड का मतलब क्या लगा रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैं इस पे कितना लोड लगाऊं कि उस लोड के बाद भी जैसे ही उसको रिमूव करूं ये अपनी क्या कर ले, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है हुक्स लॉ। क्या आता है, हमने दो चीजें पढ़ी है, एक क्या पढ़ा है, स्ट्रेस, और एक क्या पढ़ा है, स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली मोशन किसके होता है, स्ट्रेन के, बट कंडीशन है यहाँ पे विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब कि उस फोर्स को हटाने के बाद अपनी बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। क्या कर ले, रीगेन। तो स्ट्रेस डायरेक्टली मोशन किसके होता है, स्ट्रेन के। डायरेक्टली मोशन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है, ई। क्या लगता है, ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बात समझ आई, ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ। अब ये ई भी तीन टाइप का होता है, फर्स्ट यंग मॉडुलस, सेकंड बल्क मॉडुलस, थर्ड शियर मॉडुलस। यंग मॉडुलस को किससे नोट करते हैं, वाई से। किससे नोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को बी से, शियर मॉडुलस को जी से। शियर मॉडुलस को और क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस को और क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बात समझ आई। इस ई के तीन नाम है, ई के कितने नाम है, तीन। पहला, सेकंड, थर्ड। अगर यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेंथ की। किसकी बात हो रही है, यंग मॉडुलस का मतलब किसकी बात हो रही है, लेंथ की। तो y इज इक्वल टू में स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, स्ट्रेन। अभी फॉर्मूला बताया, ई का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, ई का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिखने में स्ट्रेस को हम किससे लिखते हैं, और सिग्मा से। किससे लिखते हैं, स्ट्रेन को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन। सिग्मा स्ट्रेस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, फोर्स अपॉन एरिया।
एप्सिलॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन, ये ए कहां जाएगा नीचे, एल कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू में एल अपॉन में डेल्टा एल। इसको हम क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस, क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। यहां पे किसकी बात हुई थी लेंथ की, बल्क में किसकी बात होती है वॉल्यूम की, किसकी बात होती है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कॉमन सी बात है, ऊपर स्ट्रेस आएगा नीचे क्या आएगा, यहां पे कौन सा स्ट्रेस आएगा नीचे कौन सा स्ट्रेन आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एफ अपॉन ए। अब देखो ये क्या हो रही है बॉडी, बॉडी क्या हो रही है कंप्रेस हो रही है, तो वॉल्यूम क्या हो रही है कम। अभी मान लो ये वॉल्यूम कितनी थी v थी, तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इस वाले की v माइनस डेल्टा v। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज। इसलिए यहां पे मैंने किसका साइन लगाया है माइनस का साइन लगाया है, किसका साइन लगाया है, तो देखो a नीचे आ जाएगा v ऊपर, और फोर्स अपॉन एरिया का और क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर, तो मैं इसको p भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं p। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया v ऊपर चला जाएगा माइनस पी वी अपॉन में डेल्टा v। आई बात समझ, ये कौन सा मॉडुलस था बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट इज shear modulus, shear modulus is also known as modulus of rigidity। shear modulus को और क्या बोलते हैं rigidity, वही एक तरफ से फिक्स किया घुमा दिया। shear modulus को लिखते किससे है g से, किसे लिखते हैं g से। कौन सा स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा था अभी, बॉडी फिक्स है उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा हूं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, तो थीटा एंगल से क्या हो जाएगी आगे शिफ्ट हो जाएगी या रोटेट हो जाएगी, तो थीटा एंगल से शिफ्ट हुई, तो g इज इक्वल टू क्या होता है f अपॉन में a, और थीटा किसके बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन में l। कितनी लेंथ में चेंज आया देखो, यही तो होता था थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू क्या होता था आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितनी है डेल्टा एल, रेडियस कितनी है l, तो वही तो लिखा है डेल्टा एल अपॉन में l, और डेल्टा एल अपॉन l को और क्या लिख सकता हूं मैं थीटा, क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन l को मैंने क्या लिख लिया थीटा, क्या लिख लिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, और किससे नोट करते हैं ईटा से, किससे नोट करते हैं ईटा से, एक तो जी से और एक ईटा से। देखो मैक्सिमम मटेरियल के लिए जो हमारा ईटा होता है क्या होता है, वो क्या होता है y/3 होता है, मतलब क्या है जो shear मॉडुलस होता है वो यंग मॉडुलस का क्या होता है by3 होता है, क्या होता है by3। मतलब उल्टा बोल लेना चाहे तो हम जो यंग मॉडुलस है वो शेयर मॉडुलस से कितना गुना ज्यादा है 3 टाइम्स गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है 3 टाइम। तो इसलिए लिखा है इट इज इजियर टू स्लाइड लेयर ऑफ एटम ऑफ सॉलिड ओवर वन अदर देन टू पुल देम अपार्ट और टू स्क्वीज देम क्लोज टुगेदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर है तो हम स्लाइडली आराम से क्या कर सकते हैं उनको पुल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पुल। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका ईटा है, उनका जो क्या है ईटा है वो क्या है कम है एज कंपेयर टू वाई, एज कंपेयर टू वाई। देखो अब मेन इंपॉर्टेंट बात, यंग मॉडुलस के लिए किस पे डिपेंड करता है यंग मॉडुलस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द मैनर इन विच इट इज डिफॉर्म्ड, किस शेप में कैसे डिफॉर्म किया गया है। इन बल्क मॉडुलस नेगेटिव साइन आया था, नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट विद एन इंक्रीज इन प्रेशर अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये बॉडी थी, इसको मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई कम हो गई, वही लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम। एंड फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो वहां पे बल्क मॉडुलस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ये जो न्यूमेरिकल बनेंगे तुम्हारे सीयूटी वगैरह में, सीयूटी में तो क्लास 12 का आता नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ पे 11th में जो पेपर बनाएंगे वो यही चीजें पूछी जाती है, या जेई मेन में पूछा जाएगा या नीट में पूछा जाएगा, ये बेसिक चीजें पूछी जाती है। बल्क मॉडुलस इक्विलिब्रियम में क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होएगा वॉल्यूम डिक्रीज होएगी। अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की, किसकी बात करूं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बल्क मॉडुलस का उल्टा, बल्क मॉडुलस का द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी को किससे नोट करते हैं के से, कप्पा, किससे कप्पा से। के इज इक्वल टू 1/b, बी का फॉर्मूला लिख दिया, एसआई यूनिट जो बल्क मॉडुलस की उसकी क्या हो जाएगी सारी उल्टी हो जाएगी। बात आई समझ में पक्का, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, किस पे आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या था अभी बताया था मैंने आपको, कोई बॉडी है, ये कॉलेज में अगर जाओगे फर्स्ट ईयर में होता है ये,
आपके प्रैक्टिकल में ये बॉडी पे धीरे धीरे क्या बढ़ाया जाएगा, लोड बढ़ाया जाएगा। तो आपको वहां पे एक मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। क्या आएगा, ग्राफ। किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। पहले बॉडी कहां से कहां गई, ओ से ए तक। कहां से कहां गई, ओ से ए तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है। कौन सा लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ। अभी बताया था हुक्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑल्सो ओ से ए तक इलास्टिक भी वैलिड होती है, इलास्टिसिटी। क्या वैलिड होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बट ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी में आपको थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है, ये ना, ये कर्व दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। बट यहां पे इलास्टिसिटी अभी भी वैलिड है। मतलब ओ से लेकर बी तक हमारी क्या वैलिड होती है, इलास्टिसिटी। मतलब ओ से लेकर बी तक मैंने किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स को छोड़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। आफ्टर बी ये नहीं आएगी। तो ये बी पॉइंट कौन सा हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस, कि जो बॉडी झेल पा रही है। उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्या बोलते थे, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, द बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं हम, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस लगा रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट आल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट। अब बी से लेकर डी में अगर मैं कहीं पे भी बॉडी को छोड़ देता हूं, तो ये बॉडी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ये कौन से पॉइंट पे रुक जाएगी, सी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे छोड़ा, तो ये कौन सा बिहेवियर कहलाएगा हमारा, प्लास्टिक बिहेवियर। ए तक हमारा क्या वैलिड था, हुक्स लॉ। तो इसलिए ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं, आफ्टर बी कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन। कौन सा रीजन है, बॉडी को कहीं पे भी छोड़ूंगा तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं, हाँ जी बोलो। मैं कह रहा हूं कि जो हुक्स लॉ है, हाँ जी, ये कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। हाँ जी, ठीक है, तो जो हमारा इलास्टिक लिमिट है वो बी पॉइंट तक है। हमारे इलास्टिक लिमिट है बी पॉइंट तक। हाँ ठीक है, तो ओ से बी तक नहीं वैलिड होना चाहिए। नहीं, हुक्स लॉ ओ से ए तक है ना, स्ट्रेट लाइन ओ से ए तक है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में स्ट्रेन। विद इन द इलास्टिक लिमिट भी तो बोलता है, तो वो इलास्टिक लिमिट की कंडीशन बोल रहा है ना। हां, तो इलास्टिक लिमिट तो हमारी बी पॉइंट तक है। नहीं, उसने ये बोला कि इलास्टिक लिमिट जहां तक होगी वहां तक मैं आऊंगा। उसने ये बोला हुक्स लॉ वैलिड जब होएगा जब वहां पे इलास्टिक लिमिट होएगी। उसने ये नहीं बोला कि जहां तक इलास्टिक होएगा वहां तक हुक्स लॉ होएगा। बात आई समझ, क्या कह रहा हूं मैं। उसने क्या बोला है, जब मैं वैलिड हूं वहां पे इलास्टिक लिमिट भी वैलिड है, बट वाइस वर्सा उल्टा नहीं है। मतलब इलास्टिक लिमिट है तो जरूरी नहीं है वहां हुक्स लॉ होएगा। अगर हुक्स लॉ है वैलिड तो वहां पे जरूरी है क्या होएगी, इलास्टिक लिमिट होएगी। तो देखो यही लिख रखा है। अब सी से डी, अब डी के बाद थोड़ी देर में और खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। तो देखो ओ से ए में क्या वैलिड हो रहा है, सेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में स्ट्रेन, मतलब कौन सा लॉ, हुक्स लॉ। और कौन क्या वैलिड है, इलास्टिसिटी। ए टू बी में हुक्स लॉ वैलिड बट इलास्टिसिटी, बी पॉइंट इज नोन एज, और ए पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। आफ्टर बी प्लास्टिसिटी विल अकर इन वायर, कोई भी वायर है, कोई भी बॉडी है, उसमें क्या अकर होएगा, प्लास्टिसिटी अगर होगी। क्या अगर होगी, द पॉइंट डी इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब अगर इस पॉइंट के बाद और लोड बढ़ाया तो ये सर्किट क्या, ये बॉडी, ये वायर, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा पॉइंट होता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू विच द वायर मे बी सब्जेक्टेड बाय स्लोली डिक्रीजिंग द लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे अगर अब हल्का सा भी लोड बढ़ा दिया, मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम लोड का। कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम। अब उस पॉइंट के बाद इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉडी का, ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, जैसे डिक्रीज होना चालू होगा तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होएगा, टूट जाएगा। तो ई पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। अगर डी और ई के बीच में गैप कम है, मतलब वो कौन सा मटेरियल था, ब्रिटल। कौन सा था, अगर डी और ई के बीच में गैप ज्यादा है तो कौन सा मेटल था, डक्टाइल और मेलिबल। बात समझ गया ना। मेलिबल क्या होता है, पहले वायर में कन्वर्ट होएगा, बिल्कुल पतला होगा, फिर टूटेगा। ब्रिटल क्या होते हैं, तुरंत टूट जाएंगे। तो डक्टाइल मटेरियल क्या है,
प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर, आयरन, तो डक्टाइल है, तो डी और ई के बीच में जो गैप होएगा वो क्या होएगा, लार्ज होएगा, क्या होएगा, लार्ज। ब्रिटल मटेरियल है तो गैप क्या होएगा, लार्ज होएगा, स्मॉल होएगा, स्मॉल होएगा, क्या होएगा, स्मॉल। तो प्लास्टिक रेंज क्या हो जाएगी उसकी, स्मॉल। ब्रिटल की प्लास्टिक रेंज स्मॉल है, डक्टाइल की प्लास्टिक रेंज क्या है, लार्ज है। समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल ग्लास और सिरेमिक्स। ये हमारा कौन सा कल था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा कल था, ये पेपर में आता ही आता है आपका, मैक्सिमम जो 4 नंबर 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट ये देखो, अगर हम बात करें मैलिएबिलिटी की, किसकी बात करें, तो मैलिएबिलिटी में क्या हो रहा है, कंप्रेशन होएगा। क्या होएगा, कोई भी चीज मेल्ट होती है, क्या होती है, मेल्ट। तो मेल्ट कहां पे स्टार्ट होएगा, इस बी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, बी। जिस बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, पहले वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, अब लाइट फोर्स लगा, ये बॉडी है, मैं इसको फोर्स लगाया जा रहा हूं, तो ये मैल्यूबल मतलब शीट में कब कन्वर्ट होएगा, एक पॉइंट के बाद कन्वर्ट होएगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग पॉइंट। और यहां से लेकर ए पॉइंट तक कौन सी लिमिट वैलिड है हमारी, इलास्टिक लिमिट। कौन सी वैलिड है, आफ्टर बी डैश पॉइंट मेटल आर सेड टू बी मैल्यूबल। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, हम करते हैं ना कन्वर्ट शीट में, या काजू कतली खाई हो उस पे सिल्वर खाते हैं, तो सिल्वर खाते हैं तो कैसे, पहले क्या करते हैं, उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं। तो शीट में क्या कन्वर्ट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैल्यूएबल। कौन सी यूज हो रही है, मैल्यूएबल। अब बात आती है इलास्टोमर्स की, किसकी आ रही है, द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आर कोल्ड इलास्टोमर्स। मतलब मैंने क्या करा, क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया, बट जो स्ट्रेन आ रहा है मेरे पास वो बहुत ज्यादा आ रहा है। स्ट्रेन क्या आ रहा है मेरे पास, बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल टिश्यू ऑफ एरोटा। एरोटा ये हमारे हाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टिश्यू ऑफ एरोटा, रबड़ एसेट्रा। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, तुमने देखा है रबड़ लगाते हैं, जैसे अपनी मम्मियों के रबड़ होते हैं, रबड़ को रख देती है, यूज करते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। मतलब कि उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो द टेम्परेरी डिले इन रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन इज नॉट, नहीं ये रहा इलास्टिक फटीग है, ये लेस इलास्टिसिटी अंडर द रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। उल्टा बोल दिया। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, ढीला हुआ, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रीगेन करेगा। पर रीगेन करने में थोड़ा सा क्या लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, थोड़ा सा क्या लगा रहा है, टाइम। अब जो रीगेन करने में टाइम तो लगा रहा है पर यहीं तक रीगेन हुआ, अपने ओरिजिनल में नहीं आ पाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक फटीग। क्या बोलेंगे, इलास्टिक फटीग। समझ आ गया, ये उल्टा बोल दिया था। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी डिले इन, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने उस रबड़ को खोला छोड़ा तो वो 2 सेकंड में आ गया, अब वो 5 सेकंड में आ रहा है, पर अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन में आ रहा है, पर उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेरी डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेरी डिले। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन ब्रिजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पॉइजन रेशियो। देखो अभी हमने पढ़ा था, जब मैक्सिमम स्ट्रेस लग चुका है उसके बाद इसकी जो सरकमफ्रेंस है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। सरकमफ्रेंस से मतलब पहले डायमीटर डी था तो अब डायमीटर कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा टी। लेंथ में भी चेंज आया, इसके सरकमफ्रेंस में भी चेंज आया, मतलब लेटरल स्ट्रेन भी हुआ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हुआ। लेटरल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ नहीं, वो तो लॉन्गिट्यूडनल है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमीटर, चेंज इन, तो डायमीटर में कितना चेंज हुआ, माइनस डेल्टा डी बाय डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रेन आ गया, कौन सा रेशियो है ये, पॉइजन रेशियो। क्या है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कितना है, मतलब उसकी सरकमफ्रेंस जो थी, अभी डायमीटर कितना था यहाँ का, डी था, अब कितना हो गया डायमीटर, डी माइनस डेल्टा डी, पतले हो जाते हैं ना, ठीक है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल।
In physics, a material which stretches to a lesser extent for a given load is considered to be a more elastic. जैसे एग्जाम्पल रबर एंड आयरन, रबर और आयरन में कौन इलास्टिक ज्यादा है? ये पेपर में आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आएगा तुम्हारा। कौन होता है? एमसीक्यू में भी आ सकता है, सजेशन रीजन से। तो फिजिक्स के अंदर ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर मैं सोचूं तो मैं ये बोलूंगा भाई जो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है वो मोर इलास्टिक है, बट ऐसा नहीं होता। A material which stretches to a lesser extent for a given load, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब मैंने 5 किलो का लोड लगाया, रबड़ यहां से यहां आ गया, आयरन यहां से हल्का सा यहां आया, तो ये क्या कहलाएगा? मोर इलास्टिक। क्या कहलाएगा? मोर इलास्टिक। बात समझ आ गई? इन पॉइजन रेशो, यहां पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर इन अपोजिट सेंस। लॉन्गिट्यूडनल क्या कर रहा है? लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है? डायमीटर क्या कर रहा है? कम कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज स्टोर्ड इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किया है किसमें? वायर को स्ट्रेच करने में। वो किसमें स्टोर होएगा? जाके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होएगा। वाई क्या, कौन सा है ये? वाई यंग मॉडुलस। कौन सा है? यंग मॉडुलस क्या होता था? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन में एल, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन में एल। अब देखो, अगर मैं वहां से एफ की बात करूं तो एफ कितना आ जाएगा? वाई ए डेल्टा एल अपॉन में एल। अब इसके दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। दोनों समझा देता हूं। पहले ये वाला देखो, जब बॉडी अभी ऐसे रेस्ट पे थी, लेंथ कितनी थी? एल, फोर्स कितना लग रहा था? 0, टाइम कितना था? 0। टाइम टी पे फोर्स कितना लगा? एफ, लेंथ में चेंज कितना आ गया? डेल्टा एल। अगर मैं बात करूं एवरेज फोर्स की, तो एवरेज फोर्स कितना हुआ? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल फोर्स कितना था? 0। फाइनल फोर्स कितना था? एफ, एफ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? एफ बाय 2। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा है टोटल? एफ बाय 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? डेल्टा एल। अब मैंने क्या किया? एल से मल्टीप्लाई किया और एल से क्या किया? डिवाइड। एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल से क्या कर दिया? डिवाइड। अब मेरी बात सुनना, एफ अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन ए क्या होता है? स्ट्रेस। डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। ए एल बचा, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। और क्या बचा? हाफ। जितना वर्क होएगा उतनी क्या होगी? जितना वर्क होएगा, मैंने कुछ खाया, काम किया, तो जो खाया वो किसमें निकाला? एनर्जी आई, जब भी तो काम किया ना। तो जितना वर्क होएगा उतनी क्या होगी? एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, हमें पता है y क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस यहां से कितना आ जाएगा? y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह क्या पुट कर दिया? y इंटू, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का इंटू y हाफ, ठीक है, इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं वॉल्यूम को यहां पे डिवाइड कर देता हूं, वॉल्यूम को क्या कर देता हूं? डिवाइड। वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉल यू। क्या बन जाएगा? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे? देखो, यू का फॉर्मूला आया था, आया ना? अगर मैं यू को किससे डिवाइड कर दूं? वॉल्यूम से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? स्मॉल यू। क्या बन जाएगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलूंगा? तो एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। हाफ एज इट इज, स्ट्रेन का स्क्वायर एज इट इज, वाई एज इट इज। वॉल्यूम गायब हो गया क्योंकि वॉल्यूम कहां चला गया? उधर चले गया, और उसको हमने क्या बना दिया? एनर्जी डेंसिटी। क्या बना दिया? एनर्जी डेंसिटी। ऐसे ही यहां पे देखो, ये क्या था? सेकंड मेथड, फोर्स का फॉर्मूला था, वाई से निकाल लिया। अब मैंने मान लिया कितना इलोंगेशन हुआ है? डीएल इलोंगेशन हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू, कहां तक इलोंगेशन लेनी है? 0 से लेकर एल तक। फोर्स क्या पुट कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद क्या आ गया? वाई एल स्क्वायर बाय 2। इन सबको अब क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे एल स्क्वायर बाय 2 आया, यहाँ पे भी देखो हाफ, वाई ये रहा, ए ये रहा, एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर को क्या लिख लिया? एल इंटू एल। तो एल, ये एल अपॉन एल, ये एल क्या था? जो लेंथ में चेंज हुआ है, ये ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रेन। ये क्या हो गया? वाई। एल क्या होता है? वॉल्यूम। जितना वर्क होएगा उतनी क्या होएगी? एनर्जी होएगी।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसको अगर मैं वॉल्यूम को उधर डिवाइड कर दूं तो कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, और कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल यू। क्या होता है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। लास्ट टॉपिक इज थर्मल स्ट्रेस। क्या है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। वाई अल्फा, वाई क्या होता है यहाँ पे, यंग मॉडुलस, अल्फा क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आई, फटाफट रिकैप करो क्या क्या किया था हमने किससे स्टार्ट किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स पता लग गया, बॉडी किसी जिसकी क्या कर रहे हैं हम, शेप को क्या कर रहे हैं, चेंज। इलास्टिक, रीगेन तुरंत कर ली तो परफेक्टली इलास्टिक। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, नहीं करी तो प्लास्टिसिटी, प्रॉपर्टी प्लास्टिक बॉडी, और प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। फोर्स कौन सा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में दो, टेंसाइल और कंप्रेसिव। नेक्स्ट हाइड्रोलिक, चारों तरफ से क्या लग रहा होगा, यूनिफॉर्म फोर्स। टेंजेंशियल और शेयरिंग, बेस क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, फिक्स करके टेंजेंशियल फोर्स लगाया, उसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन टू द लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। शियर में ध्यान रखना बस, एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन, एंगल कितना, थीटा, आर कितनी है, डेल्टा एक्स, ये एल। मैंने आगे डेल्टा एक्स को डेल्टा एल ले रखा है, वो याद रखना, बस ये याद होना चाहिए। एंगल इजिकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। नेक्स्ट, इससे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले ये है। नेक्स्ट हमारा क्या था, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके बाद है वो बॉडी रिगेन नहीं करेगा। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट को और क्या बोलते हैं, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था, यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। हुक्स लॉ हो गया, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या लगेगा, ई। ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप 3, यंग, बल्क और शेयर। यंग को वाई, बल्क को बी, शेयर को जी। जी को और किससे नोट करते हैं, ईटा से। किससे नोट करते हैं, यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड, नेचर ऑफ मटेरियल, द मैनर इन विच इट इज डिफॉर्म्ड। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का उल्टा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओ से ए तक क्या वैलिड है, और ओ से बी तक क्या वैलिड है, इलास्टिसिटी। मतलब कि ये अपनी बॉडी रिगेन कर लेगी। ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, तो इसलिए ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, बी के बाद कौन सा रीजन है, तो बी को इलास्टिक लिमिट को और क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। डी के बाद ये सर्कमफ्रेंस कम होने लग जाएगी तो ये टूटेगा, टूटने को क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द रेशियो मैक्सिमम लोड टू विच द गिवन में सब्जेक्टेड बाय स्लोली डिक्रीजिंग द लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ एरिया। ओरिजिनल एरिया क्रॉस सेक्शन क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। डी और ई के बीच में गैप कम है, मतलब कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल। ज्यादा है तो डक्टाइल। कौन सा है, डक्टाइल। एग्जांपल ये देख लिए तुमने। नेक्स्ट, मैलिएबिलिटी, कंप्रेशन। जहां से मैलिएबल होना स्टार्ट होएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रशिंग पॉइंट। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, छोटे से लोड पे बहुत बड़ा स्ट्रेन। द मटेरियल विच कैन इलास्टिकली स्ट्रेच टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। एग्जांपल टिश्यू ऑफ एरोटा। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब वो अपनी पोजीशन को रीगेन तो कर रहा है पर उसमें क्या लगा रहा है, टाइम लगा रहा है थोड़ा, तो डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। इलास्टिक फटीग का मतलब अपनी प्रॉपर्टी को उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्या कर दिया, लूज। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। पॉइजन रेशियो क्या होता है, अब जब बॉडी को खींच रहे हैं तो इसका एरिया भी तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब कौन सा स्ट्रेन हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों क्या है, अपोजिट सेंस में है। और वहां पे नेगेटिव साइन एक जगह और आया था, कहां पे, बल्क में। किस में आया था, बल्क का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस पीवी अपॉन में डेल्टा वी। ये आया था माइनस पीवी अपॉन में
डेल्टा। ये माइनस साइन क्या कर रहा था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होएगा वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लोड था T0 F0 TT FF, एवरेज फोर्स F प्लस 0/2। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स कितना लगा F बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल्टा L। AL से मल्टीप्लाई कर दिया, AL से क्या कर दिया, AL क्या होता है एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होती है डेल्टा L अपॉन L क्या होता है स्ट्रेन, F अपॉन A क्या होता है स्ट्रेस, हाफ। जितना वर्क होएगा उतनी क्या होगी एनर्जी। वॉल्यूम को इधर डिवाइड में कर दिया तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी। किसे नोट करते हैं, स्मॉल यू से। किसे नोट करते हैं, स्मॉल यू से। तो ये क्या आ गया हमारा वर्क। इसमें लास्ट थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में क्या याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया और किसके बराबर होता है वाई अल्फा डेल्टा थीटा। वाई क्या होता है यंग मॉडुलस, अल्फा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। यही है आपके इस चैप्टर में। बस आ गया समझ, पूरा थ्योरी चैप्टर था ऐसे ही। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। थैंक यू।